खरीदारी करना हम सभी को पसंद है। हम चॉकलेट, बिस्कुट के पैकेट, कपड़े जैसी छोटी वस्तुओं से लेकर फ्रिज, गाड़ी, घर जैसी बड़ी बड़ी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। किसी भी प्रकार की खरीदारी में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जैसे कुछ अवधारणाएं महत्वपूर्ण होती है। आइए इन्हें समझे। एक दुकानदार टेलीविजन बनाने वाली कंपनी से 8,000 रुपए में एक टेलीविजन खरीदता है। यह दुकानदार ने टेलीविजन 8,000 रुपए में खरीदा है। जिस मूल्य से कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे यहाँ 8,000 रुपए दुकानदार के लिए क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। दुकानदार टेलीविजन लाकर अपने दुकान में बेचने के लिए रख देता है। अब मान लीजिए दुकानदार यह टेलीविजन किसी ग्राहक को 8,500 रुपए में बेचता है। यहाँ दुकानदार ने टेलीविजन 8,500 रुपए में बेचा है। जिस मूल्य से कोई वस्तु बेची जाती है हम उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं। यह दुकानदार के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य है 8,500 रुपए। विक्रय मूल्य को हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। जरा सोचिए, ग्राहक के लिए 8,500 रुपए क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य? सोचिए। सही सोचा। चूंकि ग्राहक ने टेलीविजन 8,500 रुपए में खरीदा है, इसलिए ग्राहक के लिए 8,500 रुपए क्रय मूल्य है। अब आइए जाने लाभ यानी प्रॉफिट और हानि यानी लॉस क्या है। दुकानदार ने टेलीविजन 8,000 रुपए में खरीदा और इसे 8,500 रुपए में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को उसके द्वारा खरीदे गए मूल्य से 500 रुपए ज्यादा मूल्य प्राप्त हुआ है। हम कहते हैं कि दुकानदार को 500 रुपए का लाभ हुआ है। इस तरह से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए दुकानदार को 8,000 रुपए में खरीदा हुआ टेलीविजन किसी कारण से 7,500 रुपए में बेचना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को लाभ नहीं हो सकता क्योंकि यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है। ऐसी स्थिति में दुकानदार को 500 रुपए की हानि होगी। इस तरह से जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होती है। जरा सोचिए, अगर दुकानदार 8,000 रुपए में खरीदा हुआ टेलीविजन 8,000 रुपए में ही बेचता है तो उसे लाभ होता है या हानि? सोचिए। सही सोचा। चूंकि यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि। इसी तरह अब आइए जानते हैं छूट यानी डिस्काउंट क्या है। दुकानदार खरीदार को लुभाने के लिए अक्सर वस्तुओं के वास्तविक मूल्य पर कुछ छूट दिया करते हैं। जैसे आपने शर्ट पर 20% ऑफ, जीन्स पर 50% ऑफ, इस तरह के विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट जरूर देखे होंगे। अक्सर यह छूट वस्तु के वास्तविक मूल्य पर दी जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक फोन का वास्तविक मूल्य है 10,000 रुपए। ग्राहक को बेचते समय दुकानदार ने उसे 5% की छूट देकर बेचा। पता कीजिए दुकानदार ने वह फोन कितने में बेचा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम छूट पता करते हैं। चूंकि दुकानदार ने वास्तविक मूल्य पर 5% की छूट दी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छूट बराबर 10,000 रुपए का 5% है, यानी कि छूट बराबर 5/100 गुना 10,000 रुपए बराबर 5 गुना 100 रुपए बराबर 500 रुपए। इस तरह विक्रय मूल्य बराबर वास्तविक मूल्य ऋण छूट बराबर 10,000 रुपए ऋण 500 रुपए बराबर 9,500 रुपए।